जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप मंगल में होंगे और भगवान की भक्ति के अंदर विलीन होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताएंगे, सर्वपितृ अमावस्या जो कि 17 सितंबर को है, ये श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है, इसीलिए यह पितरों की विदाई का दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, इस दिन उन पितरों का श्राद्ध क्रम किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि हमको ज्ञात नहीं होती, या हमारे कोई भी पूर्वज है जिनका हम श्राद्ध करना चाहते हैं। एक साथ अगर आपको पहले समय नहीं मिला हो और आप चाहते हैं कि आप उनका श्राद्ध करना भूल गए हैं, तो आज उनके लिए दिन है। आप उन सभी का श्राद्ध एक दिन के अंदर ही कर देते हैं। दोस्तों, जब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है तो मृत्यु लोक से पितृ धरती लोक में अपनी संतानों से मिलने के लिए आते हैं और अश्विन माह की अमावस्या के दिन वे वापस अपने लोक के अंदर लौट जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करते हैं, उनके घर के अंदर सुख समृद्धि का आगमन होता है। घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय के अंदर पाठ करने का विधान है, और इनके पाठ करने से आपके जीवन के अंदर पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं और आपको उनका सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि पीपल को छूकर आपको कौन सा उपाय करना है ताकि आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और पितरों की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, क्या करें? इस दिन पीपल की सेवा और पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन निमित्त आप क्या करें कि लोटे के अंदर दूध डालें और पानी डालें, काले तिल डालें। और दोस्तों, काले तिल विशेष रहते हैं, क्योंकि आप चुपचाप यहां काले तिल डाल देंगे तो समझ लीजिए कि आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पितरों को सर्वाधिक तर्पण के माध्यम से भी काले तिल अर्पित किए जाते हैं। और काले तिल का भोग लगाएं तो समझ लीजिए कि आपके काम बन जाएंगे और काले तिल के माध्यम से आपके पितरों को उचित तर्पण हो जाएगा। उसके बाद आप शहद मिला दें और जौ मिला दें और पीपल की जड़ में आप इसे अर्पित कर दें। दोस्तों, अगर मात्र आप ऐसा कर लेंगे अमावस्या विशेष के दिन, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ लौटने से पूर्व आपके पितृ अगर प्रसन्न होंगे तो जाते जाते आपको इस प्रकार का आशीर्वाद देंगे, तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपकी किस्मत के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है, और आपके पितरों का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर फिर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, इसी तरह आप बात करते हैं आगे कि सर्वपितृ की अमावस्या पर जरूरतमंद को धन और अनाज का दान करें। इच्छा अनुसार आप कपड़े भी दान कर सकते हैं, या फिर इस दिन आप क्या करें कि किसी आपके आसपास कोई मंदिर है, गौशाला है, वहां पर अपने पितरों के निमित्त आप पितरों का नाम लेकर वह धनराशि या खाने की कोई भी चीज या पशुओं के निमित्त चारा आप दान करें और अपने पितरों का नाम लेकर बोलें कि मैं जो यहां अर्पित कर रहा हूं वो आपको लगे, और साथ ही साथ आप हमारे जीवन के अंदर हर मनोकामनाओं को पूरा करें। ऐसा बोलते हुए अगर आप जरूरतमंद को धन, अनाज, कपड़ा आदि दान करेंगे, निश्चित तौर पर आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई दोष नहीं आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एक विशेष उपाय की कि आपको कैसे पितरों का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अमावस्या की शाम जो कि अंधकार में माहौल होता है, अमावस्या अंधकार की जननी मानी जाती है, लेकिन आप इस दिन क्या करें कि इस दिन शाम के समय घर के मंदिर में तुलसी के पास और अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने घर की छत पर आप दिया जलाकर आप रोशनी भर दें, ताकि आपके पितृ सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जाते जाते पितृ जब अपने लोक के अंदर वापस लौटते हैं और इस प्रकार का खुशमय माहौल देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पितरों का आपके ऊपर सदैव जीवन भर आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके आसपास चारों तरफ सकारात्मकता बनी रहती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता। अब दोस्तों, बात करते हैं उस तिल के उपाय की कि खास ऐसा कौन सा तिल का उपाय आपको करना चाहिए। एक मुट्ठी काले तिल आपको डाल देना चाहिए, ताकि आपके पितरों का सकारात्मक और सच्चा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और पितरों की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले, आपके पितृ सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहे। तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आप क्या करें कि बस मात्र एक मुट्ठी काले तिल ले लें। इन एक मुट्ठी काले तिल को लेकर आपको आपके पितरों के निमित्त जो भी आप उपाय करना चाहते हैं या आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, आप पहले नहीं बोल पाए, उनका देहांत हो गया है, या फिर आपके मन के अंदर कोई ऐसा विकार है जो आप अपने पितरों से बोलना चाहते हैं, अपने हाथ के अंदर एक मुट्ठी के अंदर काले तिल ले लें और उसके बाद आप अपने पितरों को आपकी जो भी इच्छा है वो आप सच्चे दिल से पितरों को बोल दें। दोस्तों, यह बोलने के तत्पश्चात आप क्या करें, उन एक मुट्ठी काले तिल को
आपको एक पानी के अंदर भिगो लें और थोड़ा सा आपको लेना है, मात्र और मात्र थोड़ा सा आपको लेना है शक्कर, और उसके बाद आप क्या करें कि उस काले तिल और शक्कर को मिलाकर एक लड्डू बना दें। और दोस्तों उसको लड्डू बनाने का मकसद यह होता है कि आपके पितरों को सदैव कुछ ना कुछ मीठा भोग जरूर लगाया जाता है, जैसे कि पितृपक्ष के दौरान खाने के अंदर खीर या हलवा पूरी बनाई जाती है, ताकि आपके पितरों का सदैव सकारात्मक आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो आप क्या करें कि ऐसा कर लें। उसके बाद उस लड्डू का दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि आपको उस अमावस्या की रात्रि को तो उसे वैसे ही रख देना चाहिए अपने घर की छत पर, ऐसा अपने घर की छत पर रख दें। और उसके बाद आप क्या करें कि आप चुपचाप उस रात्रि के लिए तो सो जाएं, अमावस्या की विशेष रात्रि के दिन। दोस्तों अमावस्या के दिन दोस्तों सकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां बराबर मात्रा के अंदर विचरण करती है, और आपके पितरों के भी गोलोक या फिर उनके लोक जाने का दिन होता है। तो आपके पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। तब आप क्या करें कि उन काले तिल को अपने घर की छत पर छोड़ दें। निश्चित तौर पर दोस्तों उसका एक तर्पण आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अगले दिन सुबह उठकर क्या करें, अमावस्या की जो नकारात्मकता सकारात्मकता इसके अंदर होती है, अब आप क्या करें कि आपके आसपास कोई भी गाय आती हो, भूरे रंग की गाय तो विशेष मानी गई है, इसके अलावा भी किसी तरह की कोई गाय आती हो, तब आप क्या करें उनके चरणों को स्पर्श करें, और चरणों को स्पर्श करने के बाद वह लड्डू आपको गौ माता को खिला देना है। बस मात्र आपको यह करना है। उसके बाद आप उनके सर पर हाथ रखते हुए उनके कानों के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है आप वो मनोकामना आप मांग लें, और साथ ही साथ आप बोलें कि आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहे, गौ माता का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहे। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई गाय नहीं आती हो और आपके आसपास कोई कुत्ता भी हो, काले रंग का कुत्ता होता है, तो वह भी दोष समाप्त कर सकता है, आपके राहु के दोष, शनि के दोष, इस प्रकार के दोष समाप्त कर सकता है, और पितरों को भी उसका तर्पण प्राप्त हो जाता है। तो आप कुत्ते को भी खिला सकते हैं, और उसके अंदर भी आप असमर्थ हो तो आपके आसपास कोई दोस्तों पशु पक्षी के चरने का स्थान हो, जहां पर पशु पक्षी चुग्गा चुगने के लिए आते हो, तब आप क्या करें कि वहां पर आप उस लड्डू को बिखेर कर आप उन पक्षियों को खिला दें। जितने ज्यादा पक्षियों के मुंह के अंदर यह लगता है, समझ लीजिए कि आपके तर्पण का भी उतना कई गुना फल आपको प्राप्त होता है, और आपको आपके जीवन के अंदर वह तरक्की देखने को मिलती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखें कि उस लड्डू का एक भी तिल आपके घर के अंदर छूटना नहीं चाहिए। आपके जो आपने लड्डू के अंदर तिल उपयोग के अंदर लिया है, सारा का सारा आप बाहर किसी को खिला दें, या अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है, उस दिन ऐसी विडंबना हो जाती है कि आपको ना तो कोई पशु पक्षी मिलता है, ना गाय मिलती है, ना कुत्ता मिलता है, लेकिन आपको तो अपने घर के अंदर भी नहीं रखना है। तब आप क्या करें, किसी नदी तालाब के अंदर उस लड्डू को विसर्जित कर दें, और नदी तालाब भी आपके पास नहीं हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर आप जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसे दबा दें। दोस्तों आपको बस अपने पास यह चीज नहीं रखनी है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ज्यादा अभिमंत्रित और ताकतवर चीज होती है, आपके सारे घर की नकारात्मकता को सोखने वाली चीज होती है। इसी वजह से यह काला तिल का लड्डू आपके पास नहीं रखा जाता है। दोस्तों आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे, आपको आपके पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपके कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको इसके अलावा क्या चीज की जरूरत रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय पितृदेवाय नमः। धन्यवाद मित्रों।